डिजिटल रचयिता वो होता है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो खुद अपना इकोसिस्टम अपने हाथों से बना सके, अपनी वेबसाइट, अपना सोशल मीडिया, बैकलिंक्स, कंटेंट, ब्लॉग्स, लीड जनरेशन, ये सब कुछ वो खुद करना सीख लेता है, करके दिखाता है, उसी के बाद बनता है रचयिता। आज मेरा यह सौभाग्य है कि डिजिटल आजादी में एक ऐसे रचयिता से आपको मिलाना चाहता हूं जिसकी सादगी का मैं फैन हूं। मैंने शायद ये उनसे कभी कहा नहीं है, लेकिन जितने सिंपल वो हैं, जितनी मुस्कुराकर वो बातें करते हैं, जितना अदब और जितना रिस्पेक्ट उनकी आंखों में मुझे दिखता है, उतना मैंने किसी स्टूडेंट की आंखों में आज तक नहीं देखा। हाल ही में जब पूना में मेरा लाइव इवेंट हो रहा था, तब हम मिले और वहां पर उन्हें मुझसे कोई सवाल पूछना था। मेरे आसपास कई सारे स्टूडेंट्स थे, कई लोगों से मैं बात कर रहा था, साथ में हम खाना भी खा रहे थे, डिनर का टाइम था। बातें करते करते, खाना खाते खाते घंटा सवा घंटा लग गया। ये व्यक्ति एक कोने में खड़ा रहा। उन्होंने मुझे सिर्फ मैसेज किया कि सर जब आपका खाना हो जाएगा मैं उसी के बाद आपसे बात करूंगा, खाना खाते समय मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सवा घंटा वो व्यक्ति वहां खड़ा रहा और उसके बाद जब मेरा हो गया खाना खाकर, तब उन्होंने आकर बड़ी ही इज्जत दी और बड़े ही प्रेम से अपने सवाल पूछे। ये दिखाता है कि आप किस मिट्टी के बने हुए हो। ये दिखाता है कि आपके अंदर की सोच क्या है, आपके संस्कार किस प्रकार के हैं। मैंने आज तक इस व्यक्ति को कभी रिलैक्स नहीं देखा, हमेशा तैयार, रेडी, सूट बूट सब कुछ लगाकर हमेशा रेडी पोजीशन में रहते हैं। एक्यूरेट सवाल पूछते हैं, एक्यूरेट जवाब मैं उन्हें देता हूं और सीधा इंप्लीमेंटेशन में बिलीव करते हैं। और इतनी स्ट्रांग उनकी इंप्लीमेंटेशन है कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि वो डिजिटल आजादी में अब रचयिता बन चुके हैं। प्लीज वेलकम कीजिए हमारे रचयिता का, जिनका नाम है शंभू यादव जी। सब लोग चैट और कमेंट में लिखिए MPTY शंभू जी। मोर पावर टू यू शंभू जी। सर नमस्कार, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूं शंभू जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। और आपसे फिजिकली मिलकर मुझे जितनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज शंभू जी? सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं सबसे पहले आपको और मैं अपने डिजिटल आजादी टीम को और साथ में उन लोगों को जो हमारे टीम में थे उस समय और उन्होंने हमें हेल्प किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद किया, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। शंभू जी, आज हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। आप कहां से हैं, क्या करते थे और डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आए? थोड़ा सा उसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, बताइए प्लीज। सर मैं बिहार से हूँ। बिहार में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी बेसिक पढ़ाई ग्रेजुएशन तक मैंने बिहार से की है और बाद में मैं दिल्ली आ गया, अपने फैमिली को भी शिफ्ट किया बाद में दिल्ली, और दिल्ली में मैंने फिर MCA किया। हो पढ़ाई से मेरा बहुत ज़्यादा नाता रहा है, मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखने को तैयार रहता हूँ। जब भी टाइम मिलता है, जब भी थोड़ा भी टाइम मिलता है, मैं कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। तो इसलिए मैं फिर दिल्ली आया, तो दिल्ली आने के बाद फिर मैंने MCA किया और बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी किए हमने। वाओ, MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्लस साथ में आपने कई सारे टेक्निकल कोर्सेज भी किए, सर्टिफिकेशंस भी किए हैं। जी तो जी। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग क्यों? सर जब लॉकडाउन था तो मैं खाली बैठा हुआ था घर पे, कोई काम, थोड़ा बहुत काम होता था ऑफिस का तो मैं घर से ही करता था, लैपटॉप से, लैपटॉप हमारे पास था। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम घर बैठे कुछ काम कर सकें। और
लॉकडाउन का कुछ अता पता नहीं था, कब ये खत्म होगा, कब क्या होगा, कुछ सारी की सारी अनसर्टेनिटी थी, कुछ नहीं पता लोगों को क्या करना नहीं करना। तब मैं एक आपका वीडियो देख रहा था, तो उससे पहले मैंने 500 रुपए में, कोई हमारे टीचर है हरियाणा के, उनका मैंने कोर्स खरीदा था। तो मुझे मजा नहीं आ रहा था, फिर भी मैं बैठा था, खाली था, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं कुछ किया जाए। फिर भी मैं उनका कोर्स देखता। जैसे मैंने आपका वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि यहाँ हमें जाना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए थोड़ा सही होगा। फिर मैंने डिसाइड किया, तो आपका वेबिनार था, वेबिनार में आपने परचेज करने के लिए मुझे मौका दिया, तो फिर मैंने कोर्स परचेज किया और फिर उस दिन से मैं डिजिटल आज़ादी के साथ जुड़ा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे गुरु लेट मिले ज़रूर, लेकिन मिल गए। ठीक है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं आपको कितना भी नमन करूँ, वो मेरे लिए बहुत कम है। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स शंभू जी, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं सिखाता तो सभी को हूं, लेकिन हासिल करने वाला, ग्रास्प करने वाला, अपने आप को काबिल बनाने वाला स्टूडेंट ही होता है जो टीचर को टीचर बनाता है, ये मेरा मानना है। सो थैंक यू सो मच कि आप इतनी अच्छी तरह सीख रहे हैं और इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आप हर कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से समझते हैं और उसे क्लैरिटी से इंप्लीमेंट करते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग के निश में आप काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे थे, जब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे, हालांकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो आते ही हैं, और इन चैलेंजेस को आपने कैसे क्रॉस किया और कैसे रचयिता बने, ये कहानी हमें बताइए सर। सर ये बहुत ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंडिया के बहुत ही जाने माने इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल हूँ। वाह। ये इंडिया में 6 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें से एक रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश में, वहां पर मैं प्रिंसिपल हूँ। और मेरी जो ड्यूटी है वो 8:30 से 5 बजे तक की होती है। उसमें 8:30 से 5 तो मुश्किल ही है कि मैं टाइम निकाल पाऊँ अपने लिए। कभी कभार निकलता, कभी कभार नहीं निकलता है, लेकिन 5 बजे के बाद मेरा टाइम होता है। तो उसके बाद मैं फ्रेश होकर के और फिर मैं अपना शुरू हो जाता था। तो ये चलता रहा, कोर्स देखना, कोर्स पढ़ना, समझना, नोट्स लेना, ये सब कुछ चलता रहा है। एक बार क्या हुआ, वीआईपी मीटिंग थी, तो वीआईपी मीटिंग में आपने मेरी जबरदस्त क्लास ली। मैं कोई सवाल पूछा आपसे, फिर आपने हमसे उल्टा सवाल किया कि हैकेथॉन का क्या हो रहा है। वो पहला हैकेथॉन था, पहला बैच था। तो आपने कहा कि क्या हो रहा है हैकेथॉन में, आप कहाँ पर हैं, कितना काम किया है, वो मुझे पहले बताइए, फिर आगे की बात करेंगे। तो मुझे लगा कि मन में मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब हमारे गुरु हमारे पीछे लग गए, तो मुझे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। एंड दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, और फिर मैंने फुल प्लेज स्टार्ट किया वहां से। आपने एक वाह। बार और भी कहा था, इसमें 2 वाकया और भी है। आपने जी। एक दिन और भी कहा था कि आप ठीक है, अपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी अलग रखिए और पर्सनल ईमेल आईडी अलग रखिए। मैंने क्या किया, पर्सनल ईमेल आईडी, उसमें हमारे फेसबुक वगैरह सब पहले से बने हुए थे, इंस्टाग्राम भी पहले से चल रहे थे। मेरे दिमाग में आया कि सर कह रहे हैं कि उसको अलग रखिए, प्रोफेशनल को अलग रखिए, तो कैसे करेंगे फिर, कहाँ से लोग लाएंगे, कौन हमारे कम्युनिटी में आएगा। और ऐसा ही हुआ, एक दिन मैं अपना फेसबुक सारा क्रिएट कर दिया, मैंने नया आईडी बनाया, सब कुछ फेसबुक क्रिएट कर दिया, इंस्टाग्राम सब बना दिया, यूट्यूब चैनल बना दिया, उसी से सेम सब कुछ, हर जगह मैंने वही आईडी रखा। एक दिन क्या हुआ कि मैं बड़ा चिंतित था। मैं मन में सोच रहा था कि करूं क्या, कोई भी हमारे फेसबुक पर तो आ ही नहीं रहा है, कोई कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी को कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको एक मैसेज किया, क्योंकि मैं राजनीति में हूं, तो मैं आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकता हूं। तो मैंने आपको एक मैसेज किया कि सर, आपको शायद याद होगा कि मैंने आपको एक मैसेज किया कि सर, मेरे फेसबुक पेज पर कोई नहीं आ रहा सर, और ग्रुप में भी नहीं, मैं मैसेज डेली कर रहा हूँ फिर भी कोई नहीं आ रहा। तो आपने कहा
आप विश्वास कीजिए और 1-2 ग्रुप ज्वाइन कीजिए, एंड दैट डे मैंने आपको समर्पित कर दिया अपने आप को, विश्वास किया कि मेरे गुरु जो कह रहे हैं वही सही होगा और वही सत्य है। और उस दिन के बाद से मुझे पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी जितना चाहिए था रचयिता बनने के लिए उसको हमने अचीव किया, इंस्टाग्राम को भी अचीव किया और साथ में मैंने फेसबुक को भी अचीव किया, और सारे नए थे, मैंने कहीं से कुछ किसी को कुछ भी नहीं किया, सारा काम जैसे आप बताए वैसे करता गया और आगे बढ़ता गया। और आई होप कि आगे भी आपका आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत अच्छा करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको कम्युनिटी के सामने मैं वादा करता हूं कि मैं आपको कुछ अच्छा करके जरूर दिखाऊंगा, और एक दिन दोबारा आप इंटरव्यू फिर से लेंगे हमारा। थैंक यू सो मच शंभू जी। और मैं आशीर्वाद देने के लिए न उम्र में इतना बड़ा हूं, न ओहदे में, न टैलेंट में। हाँ, मैं आपका साथ जरूर दूंगा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। शंभू जी देखिए, मैं जब किसी चीज के लिए किसी को कहता हूं तो इंटेंशन होता है कि आप काबिल बनिए ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सको, आप अपने इकोसिस्टम्स बना सको, अपनी मार्केटिंग अच्छे से कर सको, अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सको, कि कल को अगर आगे चलकर जब आप हजारों और लाखों को सिखाओगे अपने सब्जेक्ट्स, तब अगर किसी ने पूछा कि भाई आपने कहां से सीखा, तो आप कहोगे यार मैं डिजिटल आजादी का मेंबर हूं। तो वो एक क्लास होना चाहिए, वो एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि देखकर ही आदमी समझ जाए हाँ यार ये लग रहा है कि अच्छे स्कूल से आया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशराइज करता रहता हूँ और बहुत जल्दी से कंफर्ट नहीं करता। हालांकि मैं बहुत मीठी बातें करता हूँ, लेकिन कई बार थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बन जाता हूँ, और शायद आपके साथ 2 बार स्ट्रिक्ट बन चुका हूँ। ये आपकी भलाई के लिए ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग इट पॉजिटिवली, और आपने अपनी एनर्जी को कन्वर्ट किया। इसी का नतीजा है कि आज आपको इतने रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो शंभू जी आगे बढ़ूं इससे पहले पूछना चाहता हूं कि अभी हमारी जो ट्रेनिंग है इसमें करीबन 1300-1500 स्टूडेंट हैं, और हर कोई आज रचयिता बनना चाहता है, शंभू यादव जी की तरह इंप्लीमेंट करना चाहता है। आप उन्हें क्या गाइडेंस देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, उन्होंने किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए रचयिता बनने के लिए? प्लीज गाइडेंस दीजिए। सबसे पहले तो सर मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगा कि एक दिन की बात है, जब आपने फॉर्म सबमिट करने के लिए हम लोगों को कहा, जब सेकेंड रचयिता का बैच चल रहा था, सेकेंड हैकाथॉन चल रहा था, तो सेकेंड बैच में फॉर्म सबमिट करना था मुझे, और मैं कहीं फंस गया था टेक्निकली। तो मैंने अपने आप पर विश्वास रखा और मैंने अपने गुरु के कही हुई बातों पर भी विश्वास रखा। वो आप हमेशा कहते हैं कि आगे पीछे थोड़ा यदि देखेंगे तो वहीं पर आपको जो कुछ ऑप्शन वगैरह है वहीं पर कुछ मिस आपने किया है या आपने टिक नहीं किया होगा, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप उसको ठीक से देखिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, तो आप कर पाएंगे। खुद से कोशिश कीजिए, कहने का मतलब। तो फिर मैंने क्या किया कि रात में बहुत बेचैनी थी, रात में ठीक से सोया भी नहीं। मैं सोचा आप भी ये चांस मिस हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, फिर सर हमको कुछ बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, सुबह जल्दी उठा 5 बजे के आसपास फ्रेश होकर के, और फिर मैं बैठा। बैठने के बाद मैं देखा कि कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट किया। वो था कन्वर्ट किट वाला, अच्छा। ठीक है, कन्वर्ट किट का इशू आ रहा था। तो फिर मैं जब देखा ठीक से, तो एक खाली टिक करना था मुझे और कुछ नहीं करना था, सारा सब कुछ ओके था। और मैं पहले से वर्ड फाइल में सारे लिंक कॉपी करके रखे थे, और फिर मैंने उसको टिक किया, उसका भी लिंक आपको शेयर, सारा सब कुछ शेयर किया फिर आपसे, फिर मैंने अपना फॉर्म भी सबमिट किया। ये यस। ये क्या है कि सबसे पहले अपने आप पर बिलीव रखना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और साथ में अपने बिलीव को भी मजबूत रखना होगा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि जब एक चिड़िया जन्म से लेकर के बड़ा होने तक उसको ये नहीं पता कि हमें कैसे उड़ना है, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे उड़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आप हम सबको प्रेरित करते हैं हमेशा कि ये काम कर लो, हम कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। वो
कोशिश करती है चिड़िया उड़ने की, उसको ये नहीं पता ये हम गिरेंगे क्या होगा, लेकिन फिर भी वो उड़ने की कोशिश करती है और वो उड़ने में सफल हो जाती है। तो उसके पीछे उसके माँ का सपोर्ट होता है। मैं मानता हूं कि हमारे पीछे हमारे गुरु का सपोर्ट है। यदि वो हमें उड़ने के लिए कहते हैं, यदि हमें कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो हमें वो कर लेना चाहिए। तो साथ में बिलीव के साथ साथ समर्पण का भी भावना होना चाहिए। आपको 100% समर्पण कर देना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। जो भी जितने भी रचयिता बनना चाहते हैं या जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा उनको, तो वो आगे अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। तीसरा है कि एक चेकलिस्ट बनाना होगा। मैंने आज अपने टीम में भी जो लीडरशिप आपने दिया है, शुक्रिया आपको कि आपने लीडरशिप के लिए दूसरी बार आपने मुझे मौका दिया है। और मैं जितने भी टीम में मेंबर हैं उनको मैंने आज भी लिखा है और बोला है कि आप अपना चेकलिस्ट और कि क्या सपोर्ट चाहिए, कितना काम आपने किया है, क्या सपोर्ट हमसे चाहिए, प्लीज आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा और उसमें चेक करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा कि हमने क्या काम कर लिया, क्या काम अभी बचा हुआ है, सर ने क्या कहा, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, वो करना जरूरी है। चौथा, स्टैंडर्ड सीक्रेट जो है वो डेली सुनना पड़ेगा और उठते ही सुनना पड़ेगा, जैसे मैं डेली सुनता हूँ उठते ही। और साथ में आपका जो अफर्मेशन है, ताकि आपके क्लोज हम रह सके। सुबह सुबह आपकी बात में सुन लेता हूँ अफर्मेशन 5 से 7 मिनट का, तो मुझे लगता है कि हमारे साथ सर हैं और आगे का पूरा का पूरा दिन जो है हमारा बढ़िया बीतेगा। और ऐसा ही होता है। फिर मैं अपना पूरा काम अपने हिसाब से करता रहता हूँ और अच्छा करता हूँ। लास्ट में है कि कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। यदि कॉन्फिडेंस लूज कर दिया लास्ट मिनट पे भी, तो आप फेल हो सकते हैं, आप रचयिता बनते बनते रह सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, कभी भी कॉन्फिडेंट रहना है। क्या खूब बताया आपने पांचों चीजें। अपने आप को सरेंडर करो इस नॉलेज को, मुझे नहीं, इस नॉलेज को सरेंडर करो। ये नॉलेज इतना पावरफुल है कि हम अगर इंप्लीमेंट करना शुरू करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कंसिस्टेंसी लाइए, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन आपके सामने होता है, हम सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, वरना हमें मिल जाता है। स्ट्रेंजर्स सीक्रेट सुनते रहिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए, अफर्मेशंस को सुनो, ताकि आपका दिन पॉजिटिव बने, प्रोडक्टिव बने, और कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करेंगे। हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने अंदर कि तुम में वो बात है, बस थोड़ा सा प्रयास करोगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। फैंटास्टिक शंभू जी, इतनी सादगी से, इतने स्पष्ट तरीके से और इतने एक्यूरेटली आपने बच्चों को गाइड किया है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ भी कहने की जरूरत है। शंभू जी, जिस तरीके से आपने अपने आप को कंडक्ट किया है, जिस तरीके से आप चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मैं देख सकता हूं कि आने वाले कुछ ही समय में आप हजारों लाखों बच्चों को अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स मेरी ही तरह सिखाना शुरू करोगे, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे और उन्हें भी काबिल बनाना शुरू करोगे। आई सी अ ग्रेट टीचर इन यू शंभू जी। मुझे लगता है कि आप एक ग्रेट टीचर बनने वाले हैं और द्रोणाचार्य की तरह आप बहुत सारे लोगों का उद्धार करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है शंभू जी कि आप डिजिटल आजादी का हिस्सा हैं और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दे रहे हैं। मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू सो मच शंभू जी कि आपने समय निकाला और हम सभी का मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया और मैं अपने टीम के कुछ काम आ सकूं। मैं चाहता हूं कि हमारे टीम में जो ये हैं रचयिता बनने के लिए, वो इसी एफर्ट से काम करें और रचयिता बन करके दिखाएं, ताकि सर को भी लगे कि हाँ कुछ दम है बंदे में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शंभू जी। सब लोग प्लीज चैट और कमेंट में लिखिए, मोर पावर टू यू शंभू जी, मोर पावर टू यू। थैंक यू सो मच।